हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एसआरए की सीरीज में हम पढ़ चुके थे सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 25। सेक्शन 1 से लेकर 25 हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने बहुत डिटेल में लास्ट 7 क्लासेस में बता दिया है। यदि आपने अभी तक मेरी 7 क्लासेस नहीं देखी एसआरए की, तो आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है एसआरए के नाम से। पेज पे आपको दिख जाएगी, उसमें मैंने 7 क्लासेस को अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये आज की क्लास 8 है और इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 एंड 27। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन लगते हैं लोगों को। आप लोग प्लीज ध्यान से सुनेंगे तो आपको इजी टू गो लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी। आ जाइए, सेक्शन 26 क्या बोलता है। 26 बोलता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि किसी भी तरीके की कोई गलती हो गई है, कोई गलती हो गई है किसी इंस्ट्रूमेंट में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, वो गलती चाहे कैसे भी हो सकती है, फ्रॉड के थ्रू हो सकती है या दोनों पार्टी की मिस्टेक हो सकती है, किसी भी अदर तरीके से कोई गलती हो गई, लेकिन ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। कंपनीज एक्ट के थ्रू ये डील करता है। और इस गलती के कारण क्या हो रहा है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या नहीं करवा पा रहा, उस जो इंस्ट्रूमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट का रियल इंटेंशन था वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, कोई भी पार्टी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई भी पार्टी जो इंटरेस्टेड है एक सूट लेकर आएगी कि सर प्लीज आप इसको क्या कर दीजिए, रेक्टिफाई कर दीजिए। ए पॉइंट में लिखा हुआ है एनी पार्टी। एनी पार्टी एक सूट लेकर आ जाएगी, सेपरेट सूट, कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो पा रहा है, रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, चाहे वो फ्रॉड के थ्रू आओ या म्यूचुअल मिस्टेक के थ्रू आओ, आप प्लीज क्या कर दीजिए, इसको रेक्टिफाई कर दीजिए। ठीक है, तो ए पॉइंट में लिखा है ईदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। सेकेंड पॉइंट में लिखा है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ प्लेंटिफ मान लीजिए कि किसी जो मतलब एक केस चल रहा है, उसमें वो है इंस्ट्रूमेंट, क्या है, इशू में है, वह इंस्ट्रूमेंट इशू में है, केस पूरा चल रहा है लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्या है, इशू में। मान लीजिए 10% में भी वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, इशू में चल रहा है, तो प्लेंटिफ क्या करेगा, उस केस में क्लेम कर देगा कि सर प्लीज ये इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दीजिए, इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है, द प्लेंटिफ में क्लेम इन हिज प्लीडिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट बी रेक्टिफाइड इन एनी सूट, मतलब किसी भी तरीके का सूट चल रहा है जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, इशू में, इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज इन इशू, क्या कर देगा, रेक्टिफिकेशन के लिए कोर्ट को लायक कर देगा। सी पॉइंट पढ़िए। ए पॉइंट में आपने देखा, ए पॉइंट में कोई भी पार्टी थी, ईदर पार्टी। बी पॉइंट में था प्लेंटिफ। देन एंड सी पॉइंट में है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के बारे में बताती हूँ कि प्लेंटिफ ने किसी सूट को फाइल किया है, तो डिफेंडेंट अपना डिफेंस मांग सकता है कि सर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें गलती है, ये रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आप प्लीज क्या कर दीजिए, इसको रेक्टिफाई कर दीजिए। सी पॉइंट में डिफेंडेंट किस सूट में मांग रहा है, जिस सूट में प्लेंटिफ, मतलब जिसमें प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है, उस कोर्ट में जाकर बोल रहा है कि सर ये जो प्लेंटिफ है, ये सूट फाइल कर रखा है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में गलती है, आप प्लीज क्या कर दीजिए, आप इसको रेक्टिफाई कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है, अ डिफेंडेंट में इन एडिशन टू एनी अदर डिफेंस अपॉन टू ओपन टू हिम आस्क फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। किसमें मांगेगा, प्लेंटिफ के सूट में। ए में मैंने बोला ईदर पार्टी, बी में मैंने बोला प्लेंटिफ एंड सी में मैंने कहा डिफेंडेंट। इसके केस लॉ थे, हम पढ़ लेते हैं। In the case of Nata versus Ahmed Ali Beg, the court held that the purpose of this subsection to prevent multiplicity of this suit। मतलब अभी प्लेंटिफ अलग जगह सूट लगाता, डिफेंडेंट अलग जगह सूट लगाता, रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट अलग जगह सूट लगाते, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट हो जाती। तो नाथा वर्सेस हामिद अली बेग ने क्या कहा कि इस जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन की क्या प्रायोरिटी कि भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट ना हो। ठीक है, ये इस सेक्शन का पर्पज है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट ना हो। डन। अब आ जाइए, एक केस में कहा था बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि डिफेंडेंट इज एंटाइटल्ड टू क्लेम रेक्टिफिकेशन इन काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम में भी क्या कर सकता है, डिफेंडेंट मांग सकता है। ठीक है, डिफेंडेंट मांग सकता है काउंटर क्लेम में भी कि सर रेक्टिफिकेशन कर दीजिए। अब आते हैं, सबने रेक्टिफिकेशन मांग ले, कोर्ट को लगता है, यहाँ पे कोर्ट का क्या है, डिस्क्रिशन है, कोर्ट को लगता है कि, कोर्ट को ये लग रहा है कि वाकई में जो इंस्ट्रूमेंट है वो रियल इंटेंशन क्या नहीं कर रहा, रियल इंटेंशन शो नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो कोर्ट क्या कर देगा, रेक्टिफिकेशन के लिए ऑर्डर दे देगा कि हाँ ठीक है, आप रेक्टिफिकेशन करवा दीजिए। क्या लिखा हुआ है, if the court finds that above mentioned instrument does not express the real intention of the party, it may direct rectification of the same, but assure the rectification should not to the rights acquired by, मतलब should not affect, यहाँ पे आएगा should not affect the rights acquired by third person in good faith or value। हाँ,
कोर्ट रेक्टिफिकेशन के लिए अलाउ तो कर देगा, लेकिन वो साथ में क्या ध्यान रखेगा कि थर्ड पर्सन जिसने गुड फेथ में और वैल्यू में उस इंस्ट्रूमेंट के तहत कुछ चीज परचेज कर लिया है, बाय कर लिया या कुछ उसने राइट एक्वायर कर लिया, उसके राइट्स पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फिर इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रिलीफ ऑफ रेक्टिफिकेशन इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, रेक्टिफिकेशन देना या ना देना क्या है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। अब मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसको रेक्टिफाई होना जरूरी है, ठीक है, उसके बाद में वो स्पेसिफिकली एनफोर्स होगा, तो पहले वो रेक्टिफिकेशन होगा, बाद में ही स्पेसिफिकली एनफोर्समेंट किया जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मे फर्स्ट बी रेक्टिफाइड देन स्पेसिफिकली एनफोर्स। ये पहले वो क्या होगा, रेक्टिफाई होगा, उसके बाद क्या होगा, स्पेसिफिकली एनफोर्स होगा। फिर यही बात कही गई कि यदि कोई रिलीफ, मैं हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, यदि कोई रिलीफ नहीं मांगी गई है, अमेंडमेंट नहीं हो सकता, अमेंडमेंट नहीं होगा, लेकिन लेटर स्टेज पे क्या हो सकता है, यदि पार्टी रिक्वायर करती है तो अमेंडमेंट करवा सकती है। मैं वापस बोलती हूँ कि यदि कोई रिलीफ नहीं मांगी गई है रेक्टिफिकेशन की, तो कोर्ट रिलीफ नहीं देगा, ठीक है, लेकिन लेटर स्टेज पे कोर्ट को लगता है कि नहीं, पार्टी को ये रिलीफ दे देनी चाहिए, तो कोर्ट क्या कर देगा, कोर्ट उसको रेक्टिफिकेशन कराने के लिए लेटर स्टेज पे अलाउ करवा देगा। ठीक है, अब आए इसके थोड़े से और हम एडिशनल चीजें पढ़ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का सेम मीनिंग है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट की हम डेफिनेशन क्लॉज में भी पढ़ चुके थे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज डॉक्यूमेंट्स इन विच आर राइट और लाइबिलिटी इज प्रोड्यूस कन्वेड एक्सटेंडेड। मतलब किसी भी तरीके के राइट्स को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, कन्वे किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, लिमिट किया जाता है, एक्सपायर किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। डन, आगे आ जाते हैं, आगे केस में देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ सीआईटी वर्सेस कमला टाउन ट्रस्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफिकली क्यों एक्सक्लूड किया गया इस सेक्शन से, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किससे डील करता है, कंपनीज एक्ट से, कंपनीज एक्ट से डील करता है, इसलिए इस सेक्शन से इसको क्या कर दिया गया, मतलब एक्सक्लूड कर दिया स्पेसिफिकली। फिर लिखा हुआ है द टर्म यूज्ड इन मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा म्यूचुअल मिस्टेक हम लोगों ने समझ लिया, म्यूचुअल मिस्टेक मतलब दोनों पार्टी की मिस्टेक थी, दोनों पार्टी की मिस्टेक थी, ठीक है, ये मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकती है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकती है। फिर आए क्या लिखा हुआ है, देखिए, in the case of Lakshman versus Ganpat, it was held that it's not the duty of the party, but the court to see real intention। कि ये पार्टी की ड्यूटी नहीं है, पार्टी की ड्यूटी नहीं है कि वो रियल इंटेंशन देखे, कोर्ट यदि देख रहा है, कोर्ट को यदि लग रहा है कि यार रियल इंटेंशन नहीं पता चल रहा, तो कोर्ट क्या कर देगा, रेक्टिफिकेशन के लिए अनुमति दे देगा। रिवाइज करते हैं, क्या बोला हमने, रेक्टिफिकेशन, यदि इंस्ट्रूमेंट रियल इंटेंशन शो नहीं कर रहे हो, तो एनी पार्टी, मतलब ईदर पार्टी, प्लेंटिफ, जिस सूट में वो जो इंस्ट्रूमेंट है क्वेश्चन में है, या डिफेंडेंट किसके सूट में बोलेगा, प्लेंटिफ के सूट में बोलेगा, कोर्ट को बोल सकता है कि सर प्लीज आप इसको क्या कर दीजिए, रेक्टिफाई कर दीजिए इंस्ट्रूमेंट। और कोर्ट, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वर्ड है मे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पर, चैप्टर 4।